नमस्कार दोस्तों, भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। और इसका जो ऑफर फॉर सेल के द्वारा गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, फंड राइज कर रही है लगभग 900 करोड़ की। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे और स्टॉक आने वाले दिनों में किस तरह से कारोबार कर सकता है चार्ट पैटर्न के अनुसार आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो भारत डायनामिक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी आपको देते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। तो ये इसीलिए स्टॉक आपको लगभग 330 के आसपास ही दिख रहा है। 13% की गिरावट है। ऑफर फॉर सेल के द्वारा गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। अब इसमें जो पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकते हैं, तो रिटेलर के लिए भी इसमें रखा गया है और रिटेलर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरा इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी ऑफर फॉर सेल की देते हैं। देखिए, ये इक्विटी शेयर है लगभग 1,83,28,125 इक्विटी शेयर ऑफ द टोटल इशू एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी हैविंग फेस वैल्यू 10 रुपीज इज। और ये देखिए सितंबर 8 को खुलेगा 2020, यानी मीन्स आज को। ये फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स ओनली। और दूसरा ये 9 सितंबर को रहेगा, 9 सितंबर 2020। और 3+1 डे फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। और रिटेल डिस्काउंट रहेगा 20 रुपीज़। और जो प्राइस है इसका लगभग 330 रुपया रखा गया है। तो ये इसीलिए स्टॉक आपको लगभग 330 के आसपास ही दिख रहा है। रिटेलर के लिए भी इसमें रखा गया है और रिटेलर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तरह से आप देख रहे हैं कि जो इंडिया चाइना में जो क्लैश चल रहा है, एक तरह से बॉर्डर में भी चल रहा है, तनाव चल रहा है। तो उसके वजह से गवर्नमेंट ने जो नीति अपनाई है आत्मनिर्भर भारत की, तो डिफेंस सेक्टर के जो शेयर्स हैं काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गए थे। उसमें से एक भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। उसमें से देखिए अब ये है कि जो स्टॉक प्राइस है 330 का है। ऑर्डर बुक लगभग इनका जो है 7,400 करोड़ का है। आने वाले दिनों में इनको लगभग 12,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है। ये जो इनके चेयरमैन हैं सिद्धार्थ, इन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 12,000 करोड़ तक का ऑर्डर आने वाले दिनों में मिल सकता है। जब ये ऑर्डर इनको मिलेगा, ग्रोथ होगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपको स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। वाले दिनों में दोस्तों अगर स्टॉक प्राइस में गिरावट होती है तब नज़र रखिए। और स्पेशली ये न्यूज़ बेस्ड काफ़ी होते हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में कभी भी न्यूज़ आती है तो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाते हैं। दोस्तों ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और इसमें जो कैंडल लगे हुए हैं, मंथली कैंडल लगे हुए हैं, और इसी के अनुसार इसको देखेंगे। जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है पिछले कुछ समय से, जो तेज़ी बनी हुई थी, अब ऑफर फॉर सेल के द्वारा गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, जिसके कारण आज आपको गिरावट दिख रही है। अब इसमें जो है हो सकता है कि आपको जिस तरह से HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में कमजोरी बनी हुई है, तो उसी तरह से इसमें कमजोरी बनी रहे। उसी तरह से हो सकता है कि इसमें वीकनेस हो। तो इसमें देखिए ऑर्डर बुक अगर बढ़ेगा, न्यूज आती है, डिफेंस की कोई खबर आती है, तब आपको स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो इसमें देखिए अगर हम चार्ट पैटर्न देखें हैं तो ये जो मार्च में गिरावट हुई थी दोस्तों लगभग 145 से लगभग 5-6 महीने के अंदर ये काफ़ी तेज़ी से 480 तक गया था। वहाँ से अब ये गिरावट में है दोस्तों। अगर इस मंथ का कैंडल देखें, सितंबर का अगर हम कैंडल देखें किस तरह का बना हुआ है, देखिए ये 408 इसने हाई किया था और अभी जो लो बनाया 332 के आसपास है और उसी के आसपास कारोबार भी कर रहा है, ओपन 381। तो जो इसका हर्डल होगा दोस्तों अब 400 के आसपास, 380 to 400। अगर आप OFS में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ अगर जाता है तो इससे आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और जो ऊपर की तरफ फंसे हैं तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए चार्ट के अनुसार, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही है और लोअर प्राइस भी रखा हुआ है 330 के आसपास। और इसका जो सपोर्ट है दोस्तों अब सीधे 300 का लेवल का है, 20 और 20 रुपीज़ में डिस्काउंट है, तो जाहिर सी बात है और भी नीचे की तरफ आएगा। और 300 का अच्छा खासा सपोर्ट है इसका। 300 को अगर ब्रेक करता है
तो मान के चलिए फिर ये 265 की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए आप अगर ऊपर की तरफ ये जाता है, जैसे कि डेली वाइज में हम देखें, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स काफ़ी नीचे की तरफ है, तो एक जंप ऊपर की तरफ करेगा तो आप इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर जो फंसे हैं उनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ये अभी चार्ट पैटर्न के अनुसार आप लोगों को बताने की कोशिश है, और मूविंग एवरेज और RSI और ये कैंडल्स जो लगे हुए हैं, मंथली कैंडल्स लगे हुए हैं, उसके अनुसार बताने की कोशिश है। तो सितंबर में दोस्तों इसमें अभी जैसे कि अब गवर्नमेंट हिस्सेदारी बेच रही है, तो इसी के आसपास या 300 के आसपास ये कारोबार कर सकता है। ऊपर का एक हर्डल 400 के आसपास, 400 से ऊपर की तरफ जाता है तो तभी आपको फिर ये तेज होता हुआ दिख सकता है। तो ये काफ़ी तेज़ी से ये सारे ग्रीन कैंडल बने हुए हैं दोस्तों। आने वाले दिनों में जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, तो इनको ऑर्डर अगर मिलता है, प्रॉफिट होता है, तभी भारत डायनामिक्स लिमिटेड आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। स्पेशली डिफेंस के जो शेयर्स हैं, तो वो एक तरह से न्यूज़ बेस की वजह से ऊपर की तरफ गए हैं, और गवर्नमेंट तो ट्राई कर रही है कि डिफेंस का जो भी अब मिसाइल्स हैं या फिर जो भी डिफेंस को चाहिए होंगे तो वो भारत में ही बने। बट ये है कि अभी इतना जल्दी प्रोग्रेस नहीं होगी। अब इनके जो चेयरमैन थे सिद्धार्थ जी, तो उन्होंने कहा था कि लगभग 12,000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है, तो वो ऑर्डर अगर मिलेगा तभी आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ लॉजिक और सेंटीमेंट की बात है दोस्तों। और अगर हम इसमें चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें, चार्ट के अनुसार देखें, जिस तरह से तेजी से ऊपर की तरफ गया है, तो आपको ये एक हल्का यहाँ से गिरावट दिखेगी। 300 को ब्रेक करता है तो आपको और भी तेजी से नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो जी चार्ट के अनुसार जो लेवल्स बताने की कोशिश थी, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड में 13% की जो गिरावट है, एक तरह से ये ऑफर फॉर सेल के द्वारा गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच रही है 15% की, और गवर्नमेंट को अभी पैसे की ज़रूरत है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया वो लेना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से वो आने वाले दिनों में और भी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेंगे, जैसे कि LIC का IPO भी आने वाला है। तो ये जो गवर्नमेंट की कंपनियां दोस्तों, इसमें इन कंपनियों में यही एक दिक्कत लगी रहती है कि गवर्नमेंट जब भी स्टेक सेल होती है तो अननोन जो इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, जैसे रिटेलर इन्वेस्टर्स जब तेज हो जाता है, फंस जाता है, फिर स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते, तो वो एक दिक्कत रहती है। थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए दोस्तों। ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड का जो OFS का जो इन्फॉर्मेशन था वो बताने की कोशिश थी कुछ। ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड का अपडेट था, OFS जो आया है उसकी जानकारी देने की कोशिश थी आप लोगों को। इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।